एक मैग्नेट लेकिन तीन मटेरियल, एक मैग्नेट की तरफ वीकली अट्रैक्ट होता है, एक स्ट्रांगली अट्रैक्ट होता है और एक मैग्नेट को देखते ही रिपेल हो जाता है। लेकिन ऐसा क्यों? आज सिर्फ 3 मिनट में समझेंगे, डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक विद एनिमेशंस और भाई रियल लाइफ एग्जांपल के साथ। और एंड में एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिसे तीनों को एग्जाम में कभी कंफ्यूज नहीं करो। सबसे पहले बात करेंगे हम डायमैग्नेटिक। तो डायमैग्नेट क्या होते हैं भाई? ये वीकली रिपेल्ड बाय मैग्नेट होते हैं, मतलब ये मैग्नेट को बहुत ही ज़्यादा कम रिपेल करते हैं। इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। तो भाई लकड़ी मैग्नेट से रिपेल करती है। अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा है तो पहले ये वीडियो देखो। यहाँ पे मैं मैग्नेट को पास ला रहा हूँ तो कैप मूव नहीं करे क्योंकि फ्रिक्शन ज़्यादा है। तो फ्रिक्शन को कम करने के लिए मैंने पानी में एक फोम रखा और उसके ऊपर कैप रख दिया, और जैसे ही मैं मैग्नेट को पास लेके जाता हूँ तो वो धीरे धीरे रिपेल हो रहा है मैग्नेट से। तो इससे पता चलता है कि भाई प्लास्टिक भी रिपेल करता है मैग्नेट से। आपको वीडियो देखी होगी और वीडियो में समझ आ गया होगा। मैग्नेटिक की बात करते हैं तो भाई पैरामैग्नेटिक वीकली अट्रैक्ट होते हैं मैग्नेट से। इसका एग्जाम्पल है भाई एल्यूमिनियम अट्रैक्ट्स टू मैग्नेट। अगर आपको समझ ना आए तो मैं आपको इसकी भी एक वीडियो दिखा देता हूँ, वीडियो देखो। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये कैन जो है वो मैग्नेट से वीकली अट्रैक्ट हो रहा है। अगर स्ट्रांगली होता तो वो सीधा उसके चिपक जाता मैग्नेट के। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि एल्यूमिनियम भाई अट्रैक्ट करता है लेकिन वीकली अट्रैक्ट करता है मैग्नेट से। तो हमने इसका भी एग्जाम्पल बना के दिखा दिया है। अब बात करते हैं हम फेरोमैग्नेटिक की। अब अगर हम बात करते हैं भाई फेरोमैग्नेटिक की, तो फेरोमैग्नेट अट्रैक्ट करते हैं स्ट्रांगली बाय अ मैग्नेट। इसका एग्जांपल भाई आप घर पे भी देखते होंगे कि जो आपका आयरन है वो आपका मैग्नेट से बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होता है। ये आप घर पे भी ट्राई करके देख सकते हो, और मैं इसके भी वीडियो दिखा देता हूँ। यहाँ पे हमने सिंपली एक नेल को मैग्नेट के पास लिया और वो स्ट्रांगली एकदम से अट्रैक्ट हो गई। तो भाई आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब बात करते हैं हम इसकी। सेकंड पॉइंट आ जाता है भाई आपके पास कि जो डायमैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं वो वीकली मैग्नेटाइज होते हैं इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इसका आप अगर मैं समझाऊँ इसको भी एक एग्जाम्पल से, तो देखो जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड्स हैं उनकी डायरेक्शन मान लो ये, तो जो आपका जो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस होगा, मान लो ये आपका कोई भी डायमैग्नेटिक सब्सटेंस है, ये मैग्नेटाइज होगा इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। सो दिस इज द सिंपल एक्सप्लेनेशन। अब बात करते हैं हम पैरामैग्नेटिक की सेकंड प्रॉपर्टी के बारे में। अगर हम बात करते हैं भाई पैरामैग्नेटिक की, तो ये वीकली मैग्नेटाइज होते हैं इन द सेम डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। इसको हम समझ सकते हैं, इसे आप ऐसे समझो कि भाई जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड है वो मान लो इस डायरेक्शन में आ रही है, ठीक है भाई, मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में आ रही है, तो जो आपका पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस होगा वो भी इसी डायरेक्शन में मैग्नेटाइज होगा, लेकिन क्या होगा, वीकली मैग्नेटाइज होगा। वीकली, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वीकली मैग्नेटाइज होगा, और इसमें भी वीकली मैग्नेट लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। अब बात करते हैं हम भाई फेरोमैग्नेटिक। जो फेरोमैग्नेटिक होते हैं वो स्ट्रांगली मैग्नेटाइज होते हैं भाई सेम डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो मान लो आप इस डायरेक्शन में जा रही है, और जो आपका फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है वो भी इसी डायरेक्शन में मैग्नेटाइज होगा और स्ट्रांगली होगा। ये एक इम्पोर्टेंट डिफरेंस हो जाता है इन तीनों के बीच में, पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक में इंपॉर्टेंट डिफरेंस हो जाता है। तो अब बढ़ते हैं तीसरे पॉइंट पे। थर्ड प्रॉपर्टी आपकी है कि भाई अगर आप कोई भी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में अगर डायमैग्नेटिक रोड रखते हो तो वो परपेंडिकुलरली अलाइन हो जाती है। इसे भी हम एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। मान लो भाई हमारे ये मैग्नेटिक फील्ड है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, एक मैग्नेट और मैग्नेट, यहाँ पे नॉर्थ पोल और यहाँ पे साउथ पोल। तो जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड है उनकी डायरेक्शन है ये। अब यहाँ पे मैंने एक मान लो डायमैग्नेटिक रोड पुट कर दी ऐसे, तो ये धीरे धीरे जो ये रोड है, डायमैग्नेटिक रोड है, ये परपेंडिकुलरली अलाइन हो जाएगी कुछ इस तरीके से। तो ये ही एक प्रॉपर्टी है इसकी कि ये परपेंडिकुलरली अलाइन हो जाती है, तभी मैग्नेटिक फील्ड में आ जाती है। अगर हम बात करें भाई पैरामैग्नेटिक की, तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में अगर एक पैरामैग्नेटिक रोड फ्रीली सस्पेंड कर दी जाए तो वो पैरेलली अलाइन हो जाएगी। तो हम इसको भी समझते हैं। अब मान लो कि तुम्हारे पास यहाँ पे नॉर्थ पोल है और यहाँ पे साउथ पोल है, और मैग्नेटिक फील्ड जा रही है ऐसे ऐसे, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड हमेशा नॉर्थ से साउथ ही जाती है। अब इसमें मैंने एक रोड को भाई ऐसे परपेंडिकुलरली मैंने रख दिया, मान लो फ्रीली सस्पेंड कर दिया है, तो ये रोड भाई कुछ टाइम बाद परपेंडिकुलरली अलाइन हो जाएगी, इनके बीच में ऐसे परपेंडिकुलरली अलाइन हो जाएगी। तो ये एक प्रॉपर्टी है इनकी। बात तो फेरोमैग्नेटिक में होता है कि इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड दे क्विकली अलाइन इन पैरेलल। भाई जब भी क्विकली अलाइन हो जाते हैं ये जल्दी से जल्दी, यही इसमें और इसमें डिफरेंस है। ये स्लोली अलाइन होता है, ये क्विक अलाइन हो जाता है। अब इसका भी यही एक सेम एग्जांपल है कि भाई ये नॉर्थ पोल हो गया, ये साउथ पोल हो गया, और जो मैग्नेटिक फील्ड जा रही हैं वो ऐसे जा रही हैं, ऐसे जा रही हैं और ऐसे जा रही हैं। तो भाई जो आपका जो मान लो रोड है वो ऐसे होगी, तो क्विकली एकदम से क्विकली हो जाएगी, और यहाँ पे स्लोली अलाइन होगी। तो सिंपल इसमें भी यही इस साइड अलाइन हो जाएगी। अब बात करते हैं हम भाई फोर्थ पॉइंट की।
फोर्थ पॉइंट है कि भाई जब डायमैग्नेटिक मटेरियल में कोई भी मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिज्म आती है तो वो मैग्नेटाइज हो जाता है, लेकिन बहुत ही कम देर के लिए होता है। तब हम अगर मैग्नेटिक फील्ड हटा लेते हैं तो वो क्या हो जाता है, दोबारा से उसकी जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होती हैं वो लॉस कर देता है। तो हम कह सकते हैं कि जो डायमैग्नेटिक मटेरियल है वो लॉस देयर मैग्नेटिज्म ऑन रिमूवल ऑफ मैग्नेट, मतलब मैग्नेट हटाने के बाद वो अपनी मैग्नेटिज्म को लॉस कर देता है। और सेम यहाँ पे भाई पैरामैग्नेटिक में भी होता है, पैरामैग्नेटिक मटेरियल लॉस देयर मैग्नेटिज्म ऑन रिमूवल ऑफ मैग्नेट। लेकिन फेरोमैग्नेटिक में भाई बिल्कुल उल्टा होता है, वो लॉस नहीं करता अपनी मैग्नेटिज्म जब उसमें एक्सटर्नल फील्ड हटा ली जाती है। तो अब हम पांचवी प्रॉपर्टी की बात करते हैं कि जब हम डायमैग्नेटिक को प्लेस करते हैं किसी भी नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, इट मूव्स फ्रॉम स्ट्रॉन्गर टू वीकर पार्ट ऑफ द फील्ड। तो भाई इनको हम एग्जांपल से समझते हैं। तो पहला आपका है कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल का आपने यहाँ पे रख दिया और इनके बीच में डिस्टेंस ज़्यादा है। तो इनके बीच में अगर डिस्टेंस ज़्यादा है तो जो इनके पास स्ट्रॉन्ग फील्ड्स होंगी वो होंगी भाई नॉर्थ और साउथ पोल पे। जो तो आपने यहाँ पे क्या लिखा कि स्ट्रॉन्ग पार्ट से वीकर पार्ट में जाती है, तो यहाँ पे ये ना रुके, ऐसे ना रुके, ये जो भी वीक पार्ट है मतलब वीक स्ट्रॉन्ग पार्ट है वहाँ पे चली जाएंगी, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कम है। तो ऐसे अगर हम बात करते हैं इसके, तो जो ये पास पास हैं तो ज़्यादा फील्ड कहाँ पे आएगी भाई, सेंटर में। तो ये जो मैग्नेटिक, ये जो आपका डायमैग्नेटिक फ्लूइड है ये यहाँ पे ना रह के, सेंटर में ना रह के पोल्स पे अट्रैक्ट हो जाएगा। पैरामैग्नेटिक में डायमैग्नेटिक का बिल्कुल अपोजिट हो जाता है। इसमें क्या होता है कि जो आपके नॉर्थ पोल और साउथ पोल अगर ये भाई दूर दूर हैं तो इनका जो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गर फील्ड होगी वो होगी इनके पोल्स पे। तो जो अधिकतर जो पैरामैग्नेटिक फ्लूइड है वो कहाँ पे कलेक्ट हो जाएगा भाई, आपका यहाँ पे, ठीक है। और अब इसमें अगर हम डिस्टेंस को कम कर देते हैं, अगर डिस्टेंस को कम कर देंगे तो जो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड होगी वो होगी सेंटर में। तो यहाँ पे जो आपका सारा पैरामैग्नेटिक फ्लूइड है वो सारा सेंटर में आ जाएगा। और तुम्हारे लिए भाई एक बहुत ही अच्छी बात है कि भाई फेरोमैग्नेटिक का फ्लूइड होता ही नहीं है। ये तुम्हारे भाई बहुत अच्छी बात हो गई, एक पॉइंट कट गया, फेरोमैग्नेटिक के फ्लूइड होते ही नहीं है। अब इसमें लास्ट पॉइंट जो अपना है वो है सिर्फ एग्जांपल्स। और भाई देखो इतने पॉइंट्स अगर आप लिख के आओगे ना तो मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ फुल मार्क्स मिलेंगे 101%। तो इनके एग्जांपल्स होते हैं भाई, डायमैग्नेटिक के एग्जांपल होते हैं आपके नाइट्रोजन, वाटर, सोडियम क्लोराइड, जिंक और कॉपर। आपके पैरामैग्नेटिक के एग्जांपल हो जाते हैं एल्यूमिनियम, ऑक्सीजन। एल्यूमिनियम का तो भाई हमने भाई एक एग्जांपल भी अपनी वीडियो में देखा था एक्सपेरिमेंट के थ्रू, आयरन और फेरिक आयन। उसमें जो अपना फेरोमैग्नेटिक है आयरन, कोबाल्ट, निकल, ये इसके एग्जांपल्स होते हैं। अब अपनी लास्ट जो चीज़ बची है वो है ट्रिक, क्योंकि ट्रिक के बिना भाई हम वीडियो को एंड नहीं करते। बस एक ट्रिक याद रखना भाई, ट्रिक का नाम है अपना DPF। तो भाई देखो DPF का मतलब है अपने पास दूर, फुल और पास। तो भाई दूर का मतलब मैग्नेट से दूर, क्योंकि भाई लोग कंफ्यूज होते हैं डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक, कौन दूर जा रहा है कौन पास आ रहा है, इनमें कंफ्यूज होता है। तो उसके लिए बनाया है कि D के लिए दूर मतलब दूर जा रहे हैं मैग्नेट से, P के मतलब पास आ रहे हैं मैग्नेट के, और F मतलब फुल। फुल मतलब है भाई मैग्नेट की तरफ फुल अट्रैक्शन है भाई अपना। तो ये थी वीडियो भाई, अगर वीडियो अच्छी लगी हो, पूरी ट्रिक समझ आ गई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, जय श्री राम।